ये आगे से गिलगित स्टार्ट हो जाता है। Falla du vetter, sier oss nie jeder sekund deszcz. Nie nie odmutreta, metafar du jeder, die mi basz. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑडियंस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम थोड़ा सा लेट उठे और इसी वजह से हमारा नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। और अभी नाश्ते के बाद हमारा प्लान है कोई आउटिंग करने का, लेकिन मुझे इत्तला मिली है कि हमें एक दावत पे जाना है और हमें दावत पे गिलगित जाना है। और गिलगित में मेरे फादर इन लॉ के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमारी दावत की है। अभी हम नाश्ते के बाद दावत की तैयारी करेंगे। और मैं उनके घर पहली दफ़ा जाऊंगा, आपको साथ साथ गिलगित सिटी भी दिखाता जाऊंगा। ये वाला है? नहीं नहीं, ये तो बॉर्डर आ गया समझो, गिलगित और जनेवा के दरमियान। हाँ, ये आगे से ये जो ऊपर आपको पुल नज़र आ रहा है, ये मैं कहूँगा कि ये बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है या आईजेपी रोड है, बिल्कुल ऐसे ही। इस जगह पे जो आपको दरिया बहता नज़र आ रहा है, इसे हुंज़ा रिवर कहा जाता है। और ये जो आपको राइट साइड पे पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी दूसरी जानिब कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और ड्राइवर भाई मुझे बता रहे थे कि ये जो जगह है ये खारी कहलाती है। वो कह रहे कि नई आबादी यहाँ पर बनना शुरू हुई है
और पुराना इसका नाम है खारी। और ये आप देख रहे हैं स्टील ग्लोब यहाँ पे लगा हुआ। ऐसा सेम ग्लोब अगर आप में से कोई रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहता है या वहाँ पे गया है तो सेम ऐसा एक ग्लोब वहाँ पे भी लगा हुआ है। और इवन एक ऐसा ग्लोब नया नाज़िमाबाद कराची में भी है। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमारे यहाँ पे शहरों में हमें नज़र भी आती हैं। और इसके बाद हम पहुँचे आगे हैंगिंग ब्रिज, जो गिलगित का हैंगिंग ब्रिज है उस पे। और ये भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से गुज़रना। तो हमें यहाँ पे रुकने का कहा गया थोड़ा देर, क्योंकि एक शख्स जो है वो पुल के इस साइड पे होता है और दूसरा शख्स पुल की दूसरी साइड पे होता है। हम चूँकि आगे को आ रहे थे, फिर ये जो भाई साहब इन्होंने हमें रोका और इनका कहना था कि अभी आप थोड़ी देर वेट करें, जब तक वहाँ से गाड़ियाँ नहीं रुकती तब तक यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। वो उस वाले से नहीं जाते, वो खराब हो चुका है, इससे वो सिर्फ बाइक्स पर पैदल चलने वाले थे। कितनी गाड़ियाँ हैं? जब तक उधर नहीं कोई रुकेगा। वहाँ पे है बंदा, वहाँ पे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी जहाँ आने दे रहा है। हाँ, वो रुकेगा ना जो। नहीं रोके हैं। नहीं, वहाँ अगले साइड पे एक बंदा और है, वो वहाँ से रोकते हैं। और फिर जब सारी गाड़ियाँ निकल गईं तो फिर हमारी बारी आई। बड़ी एक खूबसूरत सी आवाज़ थी और आप भी सुने, अच्छा खासा शोर मचाता हुआ ये था, लेकिन उसके नीचे दरियाए गिलगित बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इंतहाई स्पीडी दरियाए गिलगित इसके नीचे से बहता है। और ये हम पहुंच गए अपने मेज़बान के घर और अंकल ने बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था। सबसे पहले हमें सूप पेश किया गया, उसके साथ लगमन था। और लगमन जो है वो चाइना में भी खाया जाता है, पाकिस्तान में भी खाया जाता है और कई ऐसे ममालिक में खाया जाता है। ख़ास तौर पर गिलगित वगैरह की कई ऐसी डिशेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं चाइना से। तो ये भी एक अच्छा टेस्ट था। मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ कई दफ़ा लगमन को, लेकिन ये टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद हम वापस रवाना हुए उनका शुक्रिया अदा करके। और इरादा यही था कि थोड़ा सा पैदल चलेंगे ताकि हम एक तो खाना हज़म हो जाए और दूसरा ये है कि हम गिलगित का मेन बाज़ार देख लें। तो हमने गिलगित का मेन बाज़ार देखा। पहले सदर बाज़ार था, फिर सदर बाज़ार से आगे आओ तो राजा बाज़ार गिलगित का था। तो ये बाज़ार भी हमने घूमे। कुछ यहाँ से एक दो चीज़ें ख़रीदनी थी, वो भी हमने ख़रीदी। अब वो हमने क्या ख़रीदा है वो आप ये ख़ुद ही सुन लें। हमजा आप क्या लेने आए हैं?
लौटा वहाँ से मिलता नहीं है। कोई हाल नहीं। काफी गिलगित मेन सिटी में ओह। स्पेशल लौटा लेने के लिए। बाबा इधर आओ, ये क्या है? इसके बाद हमने पता किया कुछ ड्राई फ्रूट्स का रेट, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि चिलास जिधर हमने आते हुए स्टे किया था वहाँ पे ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊंगा कि हमने वापसी पे ड्राई फ्रूट कहाँ से ख़रीदा था। गिलगित में एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो है वहाँ पर जो लोकल गाड़ियों में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सिस्टम में ऐसा नहीं है, वापसी में खाली आना। आप डबल किराया बुक कर रहे हैं? डबल नहीं, बस हाफ ले रहे, एक साइड का फुल, एक साइड का हाफ। खाली थोड़े थोड़े फासले पे भी जाने का 1000 रुपया लेते हैं, 1500 रुपया लेते हैं, क्योंकि उधर के लोग कहते हैं कि हम बारगेनिंग नहीं करते, जितना बता दिया जाता है हम उसी में बैठ जाते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानगी की बात थी कि वहाँ पे लोग बारगेनिंग नहीं करते किराया कम करवाने के लिए। तो जब हम वापस आए रात हो चुकी थी और घर आए तो पता चला कि मुजाहिद भाई के जो मामू हैं उन्होंने दावत की हुई है और अब हमें वहाँ जाना है। आज तीसरा दिन था मेरा गिलगित में और आज हम आउटिंग का प्लान था, लेकिन कुछ दावतें थी तो इधर के लोगों की मोहब्बत है कि मुझे फिर इधर दावत में आना पड़ा। और अभी भी रात के वक्त भी एक मैं दावत में आया हूँ, मुजाहिद भाई के मामू हैं और आप पहले व्लॉग में उन्हें देख चुके हैं। तो मैं फिर भी माशाल्लाह उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा इधर की ट्रेडिशनल चटनियाँ, सैलड डिशेस सारी इधर की। तो माशाल्लाह कल बल्कि इन्होंने हमें बुलाया था चाय पे और वो चाय भी इन्होंने हाई टी कर दी मैं कहूँगा। तो मैं तो इन्हें यही कह रहा था कि आपने जब बुला लिया था तो क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो इनकी मोहब्बत है, कह रहे थे वो तो चाय थी, वैसी फॉर्मेलिटी थी। तो इनका इनविटेशन डेफिनेटली मैं रद्द नहीं कर सकता। मुजाहिद भाई के घर के बिल्कुल ऑपोजिट वाला घर इनका है यहाँ पे जनियोर में ही। तो इनकी फिर मोहब्बत को हमें एक्सेप्ट करना पड़ा और बताना पड़ा हमें भी आपसे मोहब्बत है और आज मैं इधर इनके पास मौजूद हूँ। तो ये माशाल्लाह ये मामू हैं जिन्होंने दावत की है और मुजाहिद भाई स्टिल हियर और ये माशाल्लाह बाय प्रोफेशन टीचर हैं, हेड मास्टर हैं और मुझे ख़ुद एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि दुनिया को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि टीचर जो है मेमारे कौम होता है, तो जैसे कि कॉबलर यानी कि जो मोची है वो जूते मुरम्मत करता है, तो जो टीचर है वो दिमाग की और रूह की मुरम्मत करता है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है। तो ये आज इन्होंने दावत की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक इन्होंने जो चीज़ें रखी हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से इन्होंने सजा के रखा और रियली अमेजिंग। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हैं इधर की ट्रेडिशनल डिशेस। ये है इधर का अचार, सैलड वगैरह लाजमी होता है, ये सिरके वाला सैलड है और ये माशाल्लाह इन्होंने सारा एहतमाम किया। और ये ट्रेडिशन है, मैं बलूचिस्तान भी गया था 4 साल पहले, तो वहाँ पे भी सुन्नती तरीके से खाया जाता था ज़मीन पे बैठ के। तो माशाल्लाह जिस घर में भी हम जाते हैं वो सेम ट्रेडिशन फॉलो होती है। तो बलूचिस्तान में भी मैंने ये खूबसूरती देखी और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं इधर गिलगित आया हूँ, अल्लाह ताला यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे भी सेम वैसी खूबसूरती है। तो अब खैर लगमन कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह ये लगमन इधर बना हुआ है और ये चाइना में भी खाया जाता है। और माशाल्लाह इन्होंने सारे बड़े खूबसूरती से बीच में आपको शायद नज़र आ रहा हो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, कैरेट्स, गाजरें और इसी तरह ये तमाम जो नूडल्स हैं उनका मिक्सचर है लगमन। और ये चिकन है। और आपको मैं ये बात बताते चलूँ कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि शायद गोश्त जो है वो एक्सपेंसिव तस्वुर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शाही डिश है वो चिकन है, तो इस वजह से रखी जाती है। तो अब बाकी मैं खाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसा था। टिल देन वेट करें। और इंतहाई टेस्टी सारे का सारा खाना और डेफिनेटली जितने भी मेज़बान थे ये भी और जिन्होंने इसके अलावा मेरी दावत की उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी हॉस्पिटैलिटी हैट्स ऑफ। तो डियर ऑडियंस, ये था आज का व्लॉग।
इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि हम मज़ीद कहाँ कहाँ घूमने गए और आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी बातें करूँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।